नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज अपन दोस्तों जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग। स्कूल व्याख्याता बायोलॉजी सेकंड ग्रेड का आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के अंदर जो आपके अभी 2 गुना के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स है उसकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जो सिंगल मेरिट है दोस्तों फाइनल ज्वाइनिंग की वो मेरिट कितनी रहेगी ये बात आपके माइंड में चल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जिन बच्चों के कट ऑफ मार्क्स से 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ज्यादा आ रहे हैं उनको चिंता हो रही है कि क्या हमारा होगा या नहीं होगा। तो देखिए आपकी जो कट ऑफ है ये एक बार उस कट ऑफ को देखिए दोस्तों और आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है अनुमानित वो मैं आपके सामने बात करूंगा इस चीज की। लेकिन सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस कट ऑफ में आए हैं। आपने बहुत मेहनत की है और काफी संघर्ष के बाद में आपका सिलेक्शन इस लिस्ट के अंदर आया है, 2 गुना के अंदर आया है। लेकिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और एडवांस में मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा कि आप सरकारी स्कूल में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अपनी जो कट ऑफ है वो क्या रही है एक बार देखिए। मैंने जो अनुमानित कट ऑफ बताई थी पहले मैं उस अनुमानित कट ऑफ की चर्चा करूंगा। देखिए अनुमानित कट ऑफ बताई थी दोस्तों मैंने कि पिछली बार की जो जनरल की फाइनल कट ऑफ थी वो 287 थी। अभी हमने जो वीडियो डाला था रिजल्ट आने से पहले, जो रिजल्ट आने से पहले हमने अनुमानित कट ऑफ का जो वीडियो डाला था उसमें देखिए दोस्तों मैंने जो जनरल की कट ऑफ है वो 260 से 267 बताई दोस्तों जनरल की। लेकिन इस जनरल में हम निकालें तो जनरल के 2 भाग हो गए दोस्तों। एक तो आपका जनरल का वो पार्ट जो क्रीमी लेयर है और जनरल का वो पार्ट जो नॉन क्रीमी लेयर है जिनको हम ईडब्ल्यूएस में शामिल करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ देखिए कितनी रही है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी पता है दोस्तों कितनी रही है अभी बात करेंगे। लेकिन जो आपका जनरल का है वो जनरल की आपकी थोड़ी सी ज्यादा रही है, यानी अपन ने 267 की बात की है तो ये रही है 272 जनरल की कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ अपन ने बताई दोस्तों कितनी 267, ये कितनी रही है 272, लगभग 5 नंबर ज्यादा। लेकिन अनुमानित कट ऑफ का मतलब है कि 5 नंबर ज्यादा हो सकता है दोस्तों, 5 नंबर कम भी हो सकता है। कम देखिए 5 नंबर नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी कितनी रही दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ देखिए 246। अब ये जो 246 है ये कौन है, ये जनरल वाले ही तो है भाई। ये जनरल वाले हैं जिनकी हम 260 से 267 बता रहे हैं, वही लोग हैं। उनकी कट ऑफ कितनी रह रही है 246। अनुमानित कट ऑफ मैंने बताई है 260 से 267, लेकिन इनकी कट ऑफ कितनी चलेगी 246, यानी हमने जो बताया है उससे कम रही है ईडब्ल्यूएस की। और मैं फिर आपको बता दूं कि अनुमान अपन कर सकते हैं, लेकिन वो अनुमान है दोस्तों, वो अनुमान है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। आपको विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। इसी प्रकार हमने जो परीक्षाएं दी हैं, जो आरपीसी का सामना किया है, जिसमें हमने बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उनसे जो अनुभव आता है कि एक स्टूडेंट का मैक्सिमम क्राइटेरिया कितना रह सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो जनरल की अपन ने 267 बताई है दोस्तों वो कितनी गई है 272। लेकिन देखो 246 ये जनरल के ही हैं, ज्यादातर लोग हैं जो जनरल के ही हैं। 246 कट ऑफ रही है तो ये कट ऑफ अपनी 260 267 से कितनी आ गई 246। फाइनल कितनी रहेगी ये भी बात करेंगे। ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों, ओबीसी की कट ऑफ अपनी ये थी अनुमानित कट ऑफ। ओबीसी की अनुमानित कट ऑफ हमने कितनी बताई है आपके सामने दिख रही है दोस्तों, ये वीडियो डाला है हमने और बिल्कुल अनुमानित कट ऑफ बताई है आपके सामने है। ये अपनी फोटो है दोस्तों और ये अनुमानित कट ऑफ है 256 से 260 किसकी, ओबीसी की। और अभी आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट रही है दोस्तों 256। ओबीसी की कट ऑफ डबल की कितनी है 256 रही है। फाइनल कितनी रहेगी अभी बात करेंगे। इसी प्रकार एससी की कट ऑफ आपके सामने है दोस्तों। एससी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ हमने 230 से 235 बताई है, 230 से 235 एससी की। और एसटी की कट ऑफ हमने कितनी बताई है 207 से 212। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो देख लीजिए एक बार। फाइनल कट ऑफ ये देखिए, ये फाइनल कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ मैंने जो 267 बताई दोस्तों, वो 267 जो कट ऑफ बताई है वो कितनी जा रही है 272 जा रही है दोस्तों। 5 नंबर प्लस है, 5 नंबर क्या है प्लस। लेकिन इसी का जो पार्ट ईडब्ल्यूएस है वो कितनी रह रही है 267। तो 267 में दोस्तों कौन है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कौन है जनरल, ये जनरल वाले हैं।
तो हमने जो 260 से 267 बताई थी वो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की, उस जनरल का ही पार्ट है, वो कितनी रह रही है दोस्तों 246, यानी अपने ने जो बताई है वो अनुमान है और उस अनुमान से कम ही रही है, ज्यादा नहीं रही है ईडब्ल्यूएस की। जनरल की थोड़ी सी ज्यादा रही है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे चलता है, लेकिन जनरल का मतलब ये वो लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, जो आपके एक प्रकार से ईडब्ल्यूएस से जो छूट देते हैं उस छूट से ऊपर वाले हैं, तो इनकी थोड़ा सा ज्यादा रही है। आपकी ईडब्ल्यूएस की आपकी 246 है, फाइनल कितनी रहेगी बात करेंगे। इसी प्रकार देखिए आपकी ईडब्ल्यूएस की ये 246 आ गई दोस्तों, 246 जो हमने कितनी बताई थी 260 से 267, 260 से 267, ये 246 रही है, यानी अपन ने जो बताया है उससे बहुत कम बताया है, उससे बहुत कम दोस्तों, ज्यादा नहीं। तो कट ऑफ अनुमानित का मतलब है कि आपकी वो कट ऑफ होनी चाहिए जो बिल्कुल आसपास हो, आसपास बिल्कुल दोस्तों 260 से 246। अब इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके बाद बारे में भी चर्चा करेंगे। एससी की कट ऑफ अपन ने 230 से 235, देखिए एक बार एससी की कट ऑफ देखिए, एससी की कट ऑफ देखिए दोस्तों 230 से 235। ओके, एससी की कट ऑफ 230 से 235 और अपन ने कितनी बताई है 230 से 235 दोस्तों। और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो देखिए, फाइनल कट ऑफ एससी की कितनी है दोस्तों 232। ये देखिए इसे कहते हैं अनुमानित कट ऑफ, इसे कहते हैं दोस्तों अनुमानित कट ऑफ 230 से 235 और आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है 232। अब आप ही बताइए, आप ही बताइए क्या ये अनुमानित कट ऑफ आसपास नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है क्या। 256 से 260 कट ऑफ रही है 256, 230 से 235 कट ऑफ आपके सामने है दोस्तों 235 और 232, यानी अपन ने जो बताई है बिल्कुल वो की वो है, बिल्कुल वो की वो है। फाइनल कितनी रहेगी वो भी अभी चर्चा करेंगे। एसटी की देखिए 178 दोस्तों, 178, 178 और अपन ने जो बताई है वो देखिए, एसटी की जो अपन ने कट ऑफ बताई वो देखिए 207 लगभग, यानी 200 के आसपास दोस्तों, 200 के आसपास का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपकी जो एसटी की कट ऑफ है वो बहुत कम है, यानी हमने जो बताई है उससे भी बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि 40% का आपका जो रूल है उसने धोखे रख दिया, सबको धोखे रख दिया दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन जीके बहुत वीक होने की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो कट ऑफ एसटी में क्या होगी बिल्कुल ही नीचे आ गई, 178 आ गई। तो अनुमानित अपनी थी वो लगभग 205 के लगभग थी, वो कम होके 178 हो गई दोस्तों। अपन ने जो बताई है उसे ज्यादा नहीं रही है, उल्टी कम रही है, लेकिन अनुमानित से ऊपर नहीं है। ओबीसी, ओबीसी की मैंने बताई 256 से 260, मैंने बताई थी दोस्तों 256 से 260। मैं फिर ये बात उन्हीं दोस्तों को बताना चाहता हूं जिनको मेरे ऊपर विश्वास है और जो मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे खिलाड़ी है जो महत्वाकांक्षा के चक्कर में कहते हैं गुरुजी आपने तो सिंगल की नहीं बताई थी डबल की, सिंगल की बताई थी डबल की है। अरे भाई जो सिंगल की है वो भी अभी चर्चा कर लेंगे और वो भी हमने जो अनुमानित की है वही आएगी। तो आपका विश्वास यदि टीचर के अंदर है, आपका विश्वास यदि हमारे अंदर है, तो ये आपके सामने है। इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है। यदि आपका ट्रस्ट है, विश्वास है, तो मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपके ट्रस्ट की बात है। मैंने बताया दोस्तों 256 से 260 और ये आपकी कट ऑफ देख लो, ये आपकी कट ऑफ देख लो दोस्तों, फिक्स 256। क्या वास्तव में इतनी बिल्कुल नजदीक, नजदीक नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट। फाइनल कितनी रहेगी वो भी बताऊंगा। इसी प्रकार आपको एमबीसी देखें, एमबीसी, एमबीसी के बारे में अपन ने ज्यादा चर्चा नहीं की थी 213। तो ये दोस्तों कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ का आपके सामने जो सबसे बड़ा संकट है क्या है दोस्तों, वो ये है कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। और इस प्रकार के स्टूडेंट का मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया है जो इस कैटेगरी को कवर कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी थोड़ा सा और आगे मार्गदर्शन देवें और बताएं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों फाइनल कट ऑफ देखिए, जनरल 272 है, जनरल कितनी है दोस्तों 272, जनरल 272 है। दूसरा देखिए ईडब्ल्यूएस 246,
EWS कितनी है दोस्तों? 246 है। EWS 246। तो फाइनल कट ऑफ की आपकी संभावना है 255। SC आपकी कितनी है दोस्तों? 232 आपकी डबल की है। फाइनल आपकी 240। ST आपकी कितनी है? 178 है। फाइनल आपकी कितनी रहेगी? फाइनल रहेगी दोस्तों 186। और आपका MBC है, वो MBC देख लीजिए, MBC की कट ऑफ देख लीजिए। MBC की कितनी है? 213। 213 है। ये रहेगी 221 के लगभग। इसके अलावा दोस्तों और हम बात करें, MBC हो गया, OBC, ST, SC, EWS और जनरल। ओके, बाकी आपका जो नीचे दिया हुआ है कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन 144, एक्स सर्विसमैन 144 है दोस्तों, तो इसको यही कर लो आप। 144 है तो इनकी 153-54 के लगभग रहेगी, 153-54 के लगभग एक्स सर्विसमैन। और नीचे आपका ब्लाइंड है 164 है, 164 वालों की कट ऑफ रहेगी 172 के लगभग। नीचे आपका ये 212 है दोस्तों, 212 इनकी रहेगी 225 के लगभग। ओके, और SLD और आपका जो ये नोट एप्लीकेबल है 169 किसकी है? बैकलॉग की। 169 वालों की आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो रहेगी 177 के लगभग। ये आपकी कट ऑफ है, तो आप देख लीजिए एक बार। जनरल की कट ऑफ 280, 282, इससे हाईएस्ट नहीं जाएगी दोस्तों। 280, 282, 282 ज्यादा हो जाता है। मेरी तरफ से जिनके 280 नंबर हैं, 279 नंबर हैं, 279, 80 उनका फाइनल सिलेक्शन है। मेरी तरफ से अनुमानित है दोस्तों, अनुमानित है, आप देख लेना। हमने RPSC में काउंसलिंग करवाई है, सिलेक्शन हुआ है, 4 एग्जाम हमने एक साथ फेस की और सभी में पास हुए। तो मैं जो अनुमानित बता रहा हूं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सिंगल का, वो मेरा जनरल का है 280। यदि अनफेवरेबल कंडीशन कुछ हो जाती है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है उलटफेर, तो 282, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 280 से 282 1-2 नंबर चलता है दोस्तों। EWS वाले भाई साहब हैं, उनके 246 हैं, उनकी फाइनल कट ऑफ आप समझना 255, कितना? लगभग 8-9 नंबर का। हाँ, यदि कुछ गड़बड़ होती है तो प्लस माइनस 2 नंबर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। माइनस ही करना, प्लस की संभावना बहुत कम रहेगी। यदि आप SC में हैं और आपके 240 हैं, तो SC में हैं और 240 हैं दोस्तों, तो मैं फिर कह रहा हूं 2 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 नंबर यानी 242 बिल्कुल सेफ जोन है। 239 होते ही आपका सेफ जोन नहीं है, 240 प्लस होते ही 242, 43, 44 नंबर है तो सेफ जोन है। पक्का लेक्चरार साहब हो आप। यहां देखिए ST में आपका जो लेवल है वो 178 है दोस्तों, 178 है, तो जो 185-86 प्लस है वो सेफ जोन है। यानी आप 186 में प्लस माइनस कर दो दोस्तों 2 नंबर, तो आपके 188 नंबर मैक्सिमम है। मेरी तरफ से 186 रहेगी, 186 या 185 फाइनल कट ऑफ है। MBC देखिए, MBC 213 है, 213 में 7 से 8 नंबर बढ़ाओगे तो 221। अब यदि आपके ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करते हो तो प्लस माइनस कर लो दोस्तों 2 नंबर, तो दोस्तों 223 से ऊपर नहीं जाएगी MBC की। हाँ, ये है कि 220-22, 220-22 ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। और आप इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देवे। आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें जो लिस्ट आपके जितने भी भाई बहनों ने पहले वेरिफिकेशन करवाया है, जैसे सेकंड ग्रेड में लोग करवाते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में पहले करवा चुके हैं, उनसे आप पूछ लें। और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी बिल्कुल नाम, आपका नेम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अपने कागज चेक कर लें दोस्तों, पिताजी के नाम में, फादर्स के नेम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो बात है जो हमने RPSC में काउंसलिंग करवाई थी, तो हमारे जो कागज चेक हुए थे उनकी बात कर रहा हूं कि क्या क्या चेक होता है। आपके खुद के नाम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फादर्स नेम में नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मदर्स नेम में नहीं होनी चाहिए।
मदर्स नेम में नहीं होनी चाहिए, और आपकी डीओबी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपका आरपीसी में जब भी कागज चेक करेंगे वो तब चेक होगी, क्योंकि हमने जब चेक करवाया था तो इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा गौर की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो कॉलेज है उस कॉलेज का जो नाम और आपके उसमें जो भी मार्कशीट वगैरह है उनमें नाम, यदि नाम में किसी प्रकार की मिस्टेक है आपके नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, डीओबी में, तो वो आप समय रहते सही करवा लें, समय रहते सही करवा लें, बाद में आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसके साथ में आपको मैरिज यानी जो शादी है, मैं दहेज नहीं लेता या नहीं लूंगा या नहीं लिया, वो बना लेना। संतान का घोषणा पत्र बना लेना दोस्तों, और आयकर का बना लेना। ये मोटी मोटी बातें हैं। जाति मूल ये तो आप बनाते ही हैं। तो जो एक लिस्ट है लगभग 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स की, वो बिल्कुल आप अपडेट कर लें, फालतू की बातों में ध्यान नहीं देवे। और नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है दोस्तों, बड़े ही संकट से मिलती है, गड़ा काट स्पर्धा है, भयंकर कंपटीशन है, पेपर आउट होना, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब का सामना करते हुए हमें नौकरी मिली है, तो इस नौकरी को अच्छे से करने के लिए आपको आगे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। बहुत अच्छे तरीके से अपने कागज को एक जगह करिए, एक फाइल बनाइए और सुरक्षित रख दीजिए। जिस दिन आपको डेट मिलती है उस दिन आरपीसी चले जाइए, चेक करवा दीजिए और दादागिरी से सरकारी स्कूल में नौकरी करिए, बच्चों को पढ़ाइए, और शानदार ये मौका मिला है आपको, इसका फायदा उठाइए दोस्तों। हमने जो सेकंड ग्रेड की जो एमसीक्यू श्रृंखला चालू की थी सेकंड ग्रेड की, ऐसी ही श्रृंखला दोस्तों अब मैं करूंगा फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की चालू, इसी एप्लीकेशन पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो एस एजुकेशन है दोस्तों। इस एस एजुकेशन के ऊपर अपन बायोलॉजी की दोनों क्लासेस चालू करेंगे, जिसमें आपको थ्योरी और थ्योरी मिलेगी पीडीएफ के माध्यम से। जैसे अपनी क्लास हो जाएगी उसके बाद में मैं थ्योरी की जो आपकी वर्क है वो आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराऊंगा। इसके साथ ही आपको एमसीक्यू करवाऊंगा दोस्तों, एमसीक्यू, और आरपीसी के जो भी पुराने पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन। एमएससी का पार्ट बहुत शानदार तरीके से दोस्तों, बीएससी का शानदार तरीके से, 12th का शानदार तरीके से। मेरी क्लासों को आप डेमो के रूप में यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, डेमो के रूप में। और कंटेंट पाना के लिए दोस्तों एस एजुकेशन अपना डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर। इसी प्रकार जो सेकंड ग्रेड में हमने और फर्स्ट ग्रेड में सेम कंटेंट रहेगा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसी प्रकार का, सेकंड ग्रेड के अंदर इसी प्रकार का। सेकंड ग्रेड में बहुत कम समय मिला था, लगभग 20 पेपर हमने करवाए थे, आरपीसी के पेपरों का सॉल्यूशन करवाया था, काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो मेहनत है ये काम आती है, लेकिन मेहनत दो प्रकार की है दोस्तों। एक तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, वो आपकी महत्वपूर्ण सिलेक्शन की बात होती है। बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, किताबें छोटी पढ़ने से भी हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट हो, पुराने पेपरों का सॉल्यूशन हो और स्मार्ट स्टडी की जाए तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां से कितने क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार से पुराने पेपरों से क्वेश्चन आ चुके हैं। इस प्रकार का यदि हमें पता होता है तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले पेपर में टारगेट यही रखना है कि 40 प्लस क्वेश्चन हो जाएं, और दूसरे पेपर में टारगेट यही रखना है कि 110 प्लस क्वेश्चन हो जाएं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में है, पक्का सिलेक्शन है। तो ये तैयारी करवाएंगे अपन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बायोलॉजी की। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बायोलॉजी से जुड़ने के लिए SSS एजुकेशन अपना ऐप डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी क्लासें देखें डेमो के रूप में दोस्तों। एमसीक्यूज बैच अलग से चालू करेंगे, एमसीक्यू बैच अलग से चालू करेंगे। बहुत ही कम, एक प्रकार से बहुत ही कम समय में जो अपना स्मार्ट स्टडी का पैटर्न है वो एमसीक्यू है, पूरे सिलेबस के अनुसार। एमएससी की बहुत सारी समस्याएं आपको कई बार आती हैं कि बुक्स अच्छी नहीं मिलती, कंटेंट अच्छा नहीं मिलता, लेकिन एमसीक्यू बैच से जुड़िए, मेरे पीडीएफ वाले जो थ्योरी वाले बैच से जुड़िए। आप पुराने पेपर करिए, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, 101% सिलेक्शन होगा। बस आपकी एक जो पहली चुनौती है वो फर्स्ट पेपर है, उसको आप अच्छे से रखें, आपका 100% बायोलॉजी में सिलेक्शन और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करवाने के लिए पूरी जी जान लगाएंगे। डाउनलोड करें SSS एजुकेशन माई ऐप, और दोस्तों GS by SL स्वामी सर जो अपना चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी बातों से आप सहमत हैं दोस्तों तो नीचे दिए गए नंबर पे आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बात कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।